आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना में, जहां 4 तारीख को दोपहर तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच कुछ गुंडों ने हनुमाना के एक छोटे से किराना व्यवसायी प्रदीप कुमार गुप्ता उर्फ लखपति, जिन्हें पॉलीथीन मांगा और पॉलीथीन उन्होंने छोटी दी। उस छोटी पॉलीथीन देने से वो उन्होंने कहा बड़ी पॉलीथीन दो, उन्होंने कहा नहीं है बड़ी पॉलीथीन। और इतने में वो सरेआम गुंडागर्दी के बल पर वो उनकी दुकान पर, जबकि कीचड़ से सने हुए थे वो बरसते पानी में, और दुकान के अंदर घुस करके जबरदस्ती स्वयं ढूंढने लगे। उन्होंने कहा भैया दुकान मेरी है और आप सामान्य ढंग से, उन्होंने कहा कि आप नीचे उतर जाइए कीचड़ लगा के। इतने में छापड़ों की जहां बौछार कर दी, वहीं मना करने पर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बोले कि साले रुको, अभी तुम्हारी खबर लेता हूं। और इसकी सूचना पीड़ित ने अपने परिजनों को दी। परिजन घटना स्थल से 3 किलोमीटर, क्या यूं कहें 5 किलोमीटर दूर उनका निवास है। वहां से उनके पुत्र लाला और उनकी पत्नी दुर्गा देवी वहां पहुंची और जानकारी पा करके अपने पति के साथ हनुमाना थाने आई और हनुमाना थाने में इसकी तहरीर दी, बताया। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय और कार्रवाई करने की बजाय यह कहा तुम्हारे बगल में दारू भट्टी है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी फुटेज लाओ तभी मैं मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। यदि शायद पुलिस हस्तक्षेप करते हुए उनकी बात पर भरोसा करके पहुंची होती, शायद यह इतनी बड़ी घटना न होती। बता दें आपको कि चंद मिनट जैसे ही ये लोग वहां गए और सीसीटीवी फुटेज की मांग की दारू भट्टी वालों से। दारू भट्टी वालों ने कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज तो मैं शाम को या रात को दूंगा। और इतना सुन करके जैसे ही अपनी दुकान में घुसने लगे ये लोग, जाने लगे, तब तक वो 5 की संख्या में गुंडे 3 मोटरसाइकिलों में आए और ताबड़तोड़ डंडों से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। इस कदर लहूलुहान किया कि वह, आप अगर वीडियो और फुटेज देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह प्राणघातक हमला देख करके पुलिस ने भी स्वयं कहा कि पहले आप इलाज कराइए, इनकी जान बचे, कहीं प्राण न चले जाएं। और आपको यह भी बता दें कि उस घटना में एक व्यक्ति को लोगों ने घेर लिया और वह पकड़ा गया। और इस शख्स ने, पीड़ित ने घायल होने के बाद वह मर्दानगी दिखाई कि वो उनकी लाठी छुड़ा करके एक व्यक्ति की, और इन्होंने 2-4 लठ दिए, तब वो भी भागने को मजबूर हुए। आप वीडियो देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और आपको यह भी बताता चलूं कि हनुमाना अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। 2 वर्षों में एक सुमित गुप्ता की हत्या, वहीं पर उसी स्थल से चंद कदम दूर पर लोगों ने कटीले तार का गदा बना करके और मार मार करके उसे मरणासन छोड़ा था। अंत में तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यह भी घटना ऐसी थी कि अगर समय से इन्हें इलाज न मिला होता तो शायद यह भी वहीं प्राण पखेरु इनके उड़ गए होते, या यूं कहें कि उनकी पुत्र और उनकी पत्नी अगर वहां बीच बचाव में न की होती और वो मर्दानगी न दिखाया होता हुआ शख्स, तो इसके भी प्राण पखेरु उड़ गए होते। लेकिन पुलिस है कि मानती नहीं, और पुलिस ने तत्काल अगर यह घटना की संज्ञान में लेते हुए वहां पहुंची होती तो शायद वह गुंडे उनके गिरफ्त में या तो होते, या तो यह हिम्मत ही न करते और इतना बड़ा हादसा न हो पाता। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है। उनकी धर्मपत्नी दुर्गा देवी बैठी हैं, देख रहे हैं कि यहाँ सब उन्हें देखने वाले आए हैं। यह क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। ये पूरी घटना कैसी है, क्या कहना चाहेंगी, क्यों ये घटना क्यों घटी है तो हम भी जानना चाहते हैं।
वो आए पन्नी लेने, मेरे दुकान में पन्नी नहीं है तो क्या हमारा पति कहाँ से लाके पन्नी दे। आप कितने बजे सूचना दी थी पुलिस को और फिर दोबारा वो कैसे मारा, ये घटना आप पूरी बताइए अपनी जुबान से। हमारे पास 2-2:30 के बीच में हमें बगल में जो भट्टी वाले हैं हमें सूचना मिला, हम सीधे थाने पहुंचे अपने बच्चे को लेकर। थाने पहुंचे तो हम थाने वालों को ये सूचना दिए कि देखिए मेरे दुकान में मेरा आदमी बैठा था, मेरे आदमी को 2 गुंडे लोग आए और ऐसी ऐसी बातें किए, मारे पीटे और किए, तो हम आपसे आए रिपोर्ट लिखाने, तो आपने हमको क्या बोला कि जाइए आपके भट्टी के दारू में जो है तो सीसी कैमरा लगाए, हमको फोटो ला कर दीजिए, फिर इसकी कार्रवाई हम करते हैं। तो हमने फोटो सीसी कैमरा के लिए लेने चले गए, तो हम आगे तो बोले हम शाम को देंगे, तो हम बोले शाम को देंगे तो फिर अभी हम थाने में जाके क्या करेंगे। तो हमने शटर खुलवाया, अपने आदमी से बोला कि दुकान को खोलिए और हम यहाँ बैठते हैं। जैसे ही हम दुकान खोले और बैठे, ऐसे 3 मोटरसाइकिल वाले आए और डंडा निकाले और सीधे न पूछा न जांचा, सीधे मेरे आदमी और मेरे बच्चे के ऊपर वार किया, और जिसमें हमारे बच्चे बचाने लगे और हम भी बचाने लगे, तो हमको भी घसीट कर मेरे दुकान से लेकर मेरे सड़कों तक घसीटे, जिसमें मेरे दोनों हाथें नहीं उठ रही है ना तो मेरे पीठ उठ रहे हैं। बोलिए हम कहाँ दिखाएं, क्या दिखाएं। आपके बच्चे को भी चोट आई है? हाँ, हमारे बच्चों को आई है, हाथ में पूरा काला हो गया है, हमारे आदमी का पूरा जब फाट गया है। आपको बता दें कि यह जो घटना है, इस घटने में इस औरत को भी घसीट करके मारा गया है, इनके पुत्र को भी चोट आई है, और इस प्रकार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माननीय एसडीपी साहब, 4 अक्टूबर को हनुमाना के बॉर्डर एरिया कारगिल हावा के बाजू में एक किराना व्यवसायी के ऊपर 5 गुंडों ने ताबड़तोड़ लाठियों से हमला करके उसे मरणासन्न स्थिति में छोड़ा था। फोटो और वीडियोज देखने से लगता है कि प्राणघातक हमला हुआ था, लेकिन मात्र 323, 294, 506 की घटना मतलब धाराएं लगाई गई हैं, और वह आज भी चारपाई पर पड़ा हुआ है वो व्यक्ति। क्या मामला पूरा है? हाँ, इस घटनाक्रम के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना में लिया गया है, और इस अपराध की मैं डायरी बुलाकर और समीक्षा कर लेता हूँ, मेडिकल का अवलोकन कर लेता हूँ, और उसमें जो भी यथोचित धाराएं होगी वो लगाई जाएंगी। सर, वो गुंडे थे, इस प्रकार से आप वीडियो भी हमें आपके पास होगा, पुलिस के पास उपलब्ध है, जिस प्रकार से वो डंडे लेकर के आए। यह बात अलग है कि उसने पीड़ित ने मर्दानगी दिखाई और लहूलुहान होने के बावजूद वह उनके ही डंडा छोड़ करके, और जब वो दौड़ाया तब वह भाग खड़े हुए हैं। इसके बावजूद ऐसी कोई भी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर उन पर अलग से प्रतिबंधक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। इस प्रकार से आपको बताएं, हनुमाना अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस का डर दबाव है नहीं रह गया अपराधियों में, और पुलिस है कि वह अपने ही ढर्रे पर चल रही है, जबकि मऊगंज अब जिला बन चुका है। आपने देखा कि जब अब यहाँ के व्यापारियों ने सख्त कदम उठाया तो एसपी मऊगंज के निर्देशन पर अभी लूट के 10 आरोपी पकड़े गए, जो कि मढ़ा में काट लिया करते थे, बोरे के बोरे उतार लिया करते थे। ऐसे 10 अपराधी अभी पकड़े गए। इस प्रकार से थोड़ा संज्ञान जरूर एसपी महोदय के कड़ाई पर हुआ, लेकिन हनुमाना में यह वारदातें जो लगातार हो रही हैं उस पे नकेल नहीं कसी जा रही है। कैमरामैन रविंद्र पांडे के साथ संपत दास।